माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने वाले हो जाएं सावधान, सामने आया नोएडा से बहुत बड़ा कांड। 2.5 लाख में बुक किया माँ बाप का नरक, क्या ऐसे होते हैं संतान के फर्ज। नोएडा से आई इंसानियत को झकझोर देने वाली खबर, ओल्ड एज होम बना बुजुर्गों का नरक। तस्वीरों ने खोला ऐसा राज, भड़क उठा योगी का गुस्सा। जी हां, नोएडा के वृद्धाश्रम से रूह कपा देने वाली सच्चाई सामने आई, जिसने लखनऊ तक सबको हिलाकर रख दिया। क्योंकि ये तस्वीरें न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करती हैं, बल्कि सामाजिक चेतना पर करारा तमाचा भी मारती हैं। दरअसल नोएडा के सेक्टर 55 में एक आलीशान दिखने वाले ओल्ड एज होम के अंदर जो कुछ हुआ वो किसी जेल, किसी यातना गृह से कम नहीं था। खबरों की माने तो यहाँ के 40 बुजुर्गों को ऐसी अमानवीय हालत में पाया गया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बताया जा रहा है कि मलमूत्र से सने कपड़े, बदबूदार कमरों में बंद किए गए बुजुर्ग, गंदगी से सना बिस्तर और खाने तक का कोई भरोसा नहीं। और सोचिए ये सब उन माँ बाप के साथ हो रहा था जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की सेवा में लगा दी। इस ओल्ड एज होम के संचालक पर आरोप है कि वो परिजनों से मोटी रकम वसूल कर न तो माँ बाप को सही फैसिलिटी देता था बल्कि यातनाएं भी देता था। बताया जा रहा है कि संचालक 2.5 लाख रुपए डोनेशन और हर महीने 6,000 रुपए लेता था, मगर बदले में गंदगी, भूख, बीमारी और तिल तिल मरता जीवन देता था, जिसकी तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ जो नर्स बताई गई वो भी केवल 12वीं पास निकली। नोएडा के सेक्टर 55 में स्थित आनंद निकेतन वृद्धा आश्रम में महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने पुलिस प्रशासन के साथ यहां पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, लेकिन इस दौरान जो तस्वीर उन्होंने देखी तो वो भी दंग रह गई। अभी मैं नोएडा के सेक्टर 55 के वृद्धा आश्रम में मौजूद हूं। अभी भी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। जो तस्वीर यहां से सामने आई वाकई अलग ही तरह की बात वो तस्वीर कहती हैं। ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद नोएडा से लेकर लखनऊ तक एकदम हड़कंप मच गया और महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ नोएडा के सेक्टर 55 आनंद निकेतन वृद्धा आश्रम में पहुंची और यहां पर पहुंचकर उन्होंने जो तस्वीरें देखी वाकई उन्होंने दंग कर दिया। अब समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने जब हमसे बात की तो उन्होंने बताया कि मौके पर देखा गया तो कई लोगों को बांध कर रखा गया था जो बुजुर्ग थे। तो आपको बता दें, जो वृद्धा आश्रम है यहाँ पर उन लोगों को लाया जाता है जिनके बच्चे विदेश चले जाते हैं। वो अधिकतर अपने मम्मी पापा को, अपने बुजुर्गों को यहाँ पर छोड़ जाते हैं। मतलब पैसे तो लिए गए प्रोफेशनल सुविधाओं के, मगर सुविधा मिली ऐसी जैसे किसी जेल में भी ना मिले। बता दें, इस ओल्ड एज होम की हकीकत तब सामने आई जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और जब ये बात लखनऊ तक पहुंची तब जाकर समाज कल्याण विभाग हरकत में आया और एक गोपनीय रेड हुई, जिसमें महिला आयोग, पुलिस और समाज कल्याण विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 40 बुजुर्गों को रेस्क्यू कर सरकारी ओल्ड एज होम में शिफ्ट किया गया, जहां उन्हें सम्मानजनक माहौल और सुविधाएं दी जा रही हैं। जांच में सामने आया कि कुछ मामलों में परिजन खुद भी इस घिनौनी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई अमीर परिवारों ने अपने बुजुर्ग माँ बाप को यहाँ डालकर खुद को फ्री कर लिया था। जिम्मेदारी से भागने वाले इन परिजनों ने अपने बुजुर्गों की सेवा करने के बजाय उन्हें गंदगी और लाचारी की जिंदगी में झोंक दिया। ये केवल कानून का मामला नहीं है, ये एक सामाजिक अपराध है, जिसके बाद ढेरों सवाल भी गूंज रहे हैं। क्या ऐसा ही होगा आपके माँ बाप का हश्र? क्या बुढ़ापे में माँ बाप को ऐसी जेल में भेजना चाहिए? क्या सिर्फ पैसे देकर हम अपने फर्ज से मुक्त हो सकते हैं? हर उस बेटे बेटी को आज ये खबर झकझोरनी चाहिए जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम भेजने की सोचते हैं, क्योंकि हर ओल्ड एज होम सुरक्षित नहीं होता और हर चमकदार दीवार के पीछे छुपा हो सकता है इंसानियत का सच। जिला प्रशासन, महिला आयोग और समाज कल्याण विभाग इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी जगह चल कैसी रही थी? किसने इन्हें लाइसेंस दिया? कौन इनका निरीक्षण करता था? खबर तो ये भी है कि इस मामले में योगी ने सख्त एक्शन लेने को कहा है। योगी का मानना है कि हर ओल्ड एज होम का समय समय पर निरीक्षण किया जाए, वहाँ के स्टाफ की योग्यता की जांच हो, सीसीटीवी निगरानी हो और परिजनों की जिम्मेदारी तय हो। लेकिन ये खबर हम सब के लिए भी एक संदेश है कि बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें, यही करना हमारा धर्म है। और अगर हम इस धर्म से हटे तो यकीन मानिए एक दिन वही हमारे साथ भी होगा जो आज इन बुजुर्गों के साथ हुआ। बाकायदा वो हर महीने यहाँ पर फीस देते हैं और जब यहाँ पर छोड़ा जाता है तब भी वो लगभग 2 लाख से ज्यादा पैसे अदा करते हैं, लेकिन उनकी देखभाल ठीक नहीं हो रही है। सवाल या निशान ये खड़ा होता है कि नोएडा एक हाईटेक शहर है और यहाँ पर वृद्धा आश्रम चलते हैं। अगर महिला आयोग की सदस्य यहाँ पर औचक निरीक्षण नहीं करती तो क्या ये तस्वीर सामने आ जाती? जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर समय समय पर क्यों निरीक्षण नहीं करते? और भी वृद्धा आश्रम है, कब उन पर इस तरह का औचक निरीक्षण किया जाएगा और सच्चाई सारी सामने आएगी? साथ ही इस तरह की तस्वीरों से ये भी सामने आता है कि जिन
बच्चों के लिए माँ बाप ने सब कुछ सोचा, उनके लिए घर बनाया, परिवार को जोड़ा, सब कुछ किया, उन बच्चों ने ही उन्हें बेसहारा करके छोड़ दिया। लेकिन उनके हालात यहाँ पर बद से बदतर है। फिलहाल आगे की तैयारी जारी है, कुछ लोगों को अभी भी रेस्क्यू कराने की तैयारी में है, टीम यहाँ पर मौजूद है और इस वृद्धाश्रम को सील करने की बात जिला प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। नोएडा से नव नोएडा के लिए मैं साजिद अली।